शिव महापुराण की कथा एक ऊर्जा का स्रोत है। आप उसको बनाकर चलें, भगवान शंकर से संबंध जोड़कर चलें, भगवान शिव से संबंध बनाकर समय आया, आगे वर्णन किया है। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कि है चंचुला, चंद शरीर में कैसा भी रोग हो, कैसा आप यदि शंकर जी पे चढ़े हुए जल को आचमन कर रहे हैं, अपने शरीर में रोग वाले स्थान पर उसको लगा रहे हैं, तो शिव का चढ़ा हुआ जल औषधि का कार्य करता है। वो औषधि के रूप में शंकर जी से बेलपत्र मांगकर अगर ला रहे हो, शिव जी के मंदिर से बेलपत्र मांगो, बाबा आपकी औषधि के रूप में बेलपत्र दो, मेरे शरीर के लिए चाहिए, रोग निवारण के लिए चाहिए, उसको मांग। चंद्र की काया का रोग भी मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने चंद्र की काया का रोग समाप्त किया। सोमेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है देवाधिदेव महादेव के सुंदर आनंदमय स्वरूप का, श्री मल्लिकार्जुन, जहाँ पर श्री सेलम में भगवान शंकर जाकर विराजमान हो जाते हैं, षडानंद कार्तिकेय जहाँ विराजमान हो जाते हैं और शिव पार्वती ने वहाँ दर्शन देकर श्री शैलम की पवित्र भूमि पर भगवान शंकर और पार्वती जी उस पवित्र भूमि पर जाकर षडानंद कार्तिकेय को दर्शन देते हैं। फिर वर्णन आया है महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति देवाधिदेव महादेव, कालाधिपति भगवान शंकर महाकाल के रूप में विराजमान है। आगे चरित्र आया ओंकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओम के नाद के रूप में ओंकारेश्वर बनकर विराजमान, और नर नारायण के लिए श्री केदार बन जाते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम के संहार के लिए भीमा शंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा के उद्धार के लिए स्वयं शिव विश्वनाथ भगवान शंकर विश्वनाथ का स्वरूप धारण कर विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग जाता है। दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं रहते, उनके अपने ही गौतम ऋषि पर गौ हत्या के दोष को लगा। पर मेरे शंकर भगवान के सामने आपको कथा में कहा था कि धर्मराज को नंदी बनाया और नंदी बनाकर एक बात कही कि दुनिया के खोट देखना, दुनिया के खोट नहीं देखना, प्रयास करना कि कोई कितना भी पापी हो, अगर वो शिव नाम भी ले ले तो उसको परम धाम जरूर दे देना, उसको भुगताना नहीं, परेशान ना कर। शिव विराज त्र्यंबक में। फिर वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर जा रहा था, बीच मार्ग में शिवलिंग को रख दिया, बाबा उठे नहीं, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन आया है श्री नागेश्वर जी का। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान शिव स्वयं नागेश्वर बने, स्वयं नागेश्वर। और राम जी ने स्वयं भगवान शिव की आराधना कर रामेश्वर की स्थापना करी। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा और घुष्मा। घुष्मा के घर में बच्चा था पर सुदेहा के घर संतान नहीं था, तो घुष्मा ने अपना पुत्र सुदेहा को दे दिया।
सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है, पूछना बंद कर दिया। पूछना बंद करा तो क्रोध आ गया, बेटे के तलवार से काट कर टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में पटक दिए। एक हफ्ता निकल गया पर बेटे का दर्शन घूष्मा को नहीं। तब शिवलिंग का विसर्जन करने जा रही थी और मन में भाव आया कि मैं अपने बेटे का दर्शन करूं। एक हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा तैरते तैरते तालाब से बाहर निकला। शिवजी ने घूष्मा के बेटे को जीवित करा, इसलिए शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग का ये पवित्र वृतांत वर्णन श्री तुमरुका जी चंचुला देवी से करते हैं। हे चंचुला, जो नारी, जो पुरुष, जो बेटी, जो बेटा जिस भाव से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, शिव महापुराण की कथा में पहुंचेगा, मैं अपना कैलाश काशी छोड़कर उस जीव का कल्याण करने के लिए शिव महापुराण की कथा में 7 दिन तक विराज, जो संपूर्ण जीव का कल्याण करने वाली है, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली है। चाकरवाड़ी में संत ज्ञानेश्वर माउली जी के इस पवित्र पुण्यमय तिथि के अवसर पर शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब स्वरूप रिटर्न बढ़ा दो। शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब स्वरूप संत ज्ञानेश्वर माउली जी, जिनके इस पवित्र पावन प्रांगण में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही थी, जो आज विराम की ओर जा रही है। बाबा संत ज्ञानेश्वर माउली जी के इस पवित्र कथा पंडाल में बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, बाबा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आप जिस कामना से इस पवित्र धरा पर आए हो, बाबा आप सबकी कामना को पूर्ण करें। ये जीवन शिव की कृपा से मिला। मैं श्री महादेव महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र कथा का आयोजन कराकर पूरे चाकरवाड़ी क्षेत्र को कृतार्थ किया। मैं श्री नारायण महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ। पूरा परिवार संत ज्ञानेश्वर माउली जी का एक केवल यही परिवार नहीं है। संत ज्ञानेश्वर माउली जी का चाकरवाड़ी की इस पवित्र धरा पर जो जो आएगा, वो चाकरवाड़ी की धरा पर पांव रखेगा, वो संत ज्ञानेश्वर माउली जी का ही परिवार कहलाएगा। ये उन्हीं माउली का परिवार है। आप सब माउली के परिवार वाले हैं। यहाँ का होने वाला शिवरात्रि उत्सव हो, वार्षिक उत्सव हो, पुण्यतिथि उत्सव हो, अमावस्या हो, एक एक उत्सव कोई नहीं कराता, कराने वाला स्वयं देवाधिदेव महादेव संत ज्ञानेश्वर माउली ही कराते हैं। इस पवित्र धरा पर, इस पवित्र भूमि पर संतों का, साधुओं का, सन्यासियों का, तपस्वियों का, साधकों का, उपासकों का आगमन होता रहा है। और यहाँ सभी राजनेतागण भी पधारे, साधु संत भी पधारे, जगत गुरु शंकराचार्य आदि पधारे। सबका आशीर्वाद इस पवित्र धरा पर मिला। आज ये कथा यहाँ विराम की ओर जा रही है। राम का स्मरण करती, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बुआरी लगा देती, तुलसा जी में दीप लगा देती, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जप किया करती। मौका मिलता तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जप किया करती। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय स्मरण कर। समय बीत गया, चतुर्मास पूर्ण होने वाला था। इतने में स्वयं भगवान नारायण और भगवान विष्णु का मिलन हुआ। और मिलन होने पर भगवान नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि ये आपकी आराधना करती है। शिव जी बोले आराधना तो आपकी भी करती।
भगवान नारायण बोले पर मैं वैकुंठ लोक का अधिपति हूं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक के अधिपति हैं। भोले बाबा, हे विश्वनाथ, हे शंकर, हे उघड़दानी, आप मृत्यु लोक के अधिपति हो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई स्वामी है, पृथ्वी का अगर कोई देव है, तो वो देव अधिदेव महादेव। आपको जानना चाहिए, जाकर परीक्षा लेना चाहिए, उसको कुछ फल देना चाहिए। वो इतनी आराधना कर रहा है, इतनी तप कर रही है, साधना कर रही है। और मेरी जीजियों, ओ मेरी बीड़ की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, माता पिता तुल्य मेरे भाई बंधु जो बैठे हैं, मैं निवेदन करूं आपसे, आपने अगर दिल से भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया है, आपने दिल से कहीं पर भी बैठकर मेरे विश्वनाथ को, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को पुकारा है, मेरा ओघड़दानी कैलाश छोड़कर, काशी छोड़कर तुम्हारा दुख हरने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर जरूर पहुंचा। और कोई पिछले जन्म, अभी आपको कथा में कहा था, एक नाम के ढेर सारे लोग रहते हैं, एक ही तिथि में जन्मे हुए ढेर सारे लोग रहते हैं, एक ही समय पर जन्मे हुए ढेर सारे लोग रहते हैं, पर आपकी रंगत, आपकी संगत और आपकी मेहनत आपको अलग सा जीवन जीने का एक आनंद प्रदान कर देती है, आपकी पहचान बना देती है। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपकी संगत, आप कहां बैठ रहे हो, किस जगह पर बैठ रहे हो, किससे मिल रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, ये आपकी पहचान बनाएगी। एक मक्खी सब्जी पर बैठती है, उसकी कोई कीमत होती है क्या? जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई। नहीं। मक्खी शक्कर पर बैठी, उसकी कोई कीमत हुई क्या? अरे बोलो जम के, नहीं। मक्खी जूता चप्पल पर बैठी, उसकी कोई कीमत हुई क्या? नहीं। पर वही मक्खी उड़ते उड़ते सुनार की दुकान पर चले जाए और सुनार सोना तोल रहा हो, उस सोने पर मक्खी अगर बैठ जाए तो मक्खी भी 5,000 की हो जाती है। कहां बैठी है वो देखा। सब्जी पर कीमत मक्खी की नहीं है, जूते पर बैठी मक्खी की कीमत नहीं है, फल पर बैठी मक्खी की कीमत नहीं है। पर मक्खी अगर चतुरता करे, सोने हीरा तुल रहा हो, हीरे का कैरेट निकाला जा रहा हो, हीरे को तोला जा रहा हो और हीरे पर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी भी हीरे की कीमत के बराबर हो जाती है। उसी तरह आप कहाँ बैठे हो? पान की दुकान पर बैठ गए तो लोग वो कहते हैं ना, बड़ी बड़ी बैठने के स्थान की कीमत है। एक ड्राइवर अपनी जगह से उठ गया, उसकी जगह पर कोई दूसरा बैठ गया, जितने लोग निकल के जा रहे थे वो एक ही बात कर रहे थे, ड्राइवर साहब गाड़ी कितनी देर में चलेगी? फिर किसी ने कहा, ड्राइवर साहब कहां जा रही है बस? ड्राइवर दूसरा था, चलाने वाला दूसरा था, वो तो उतर के चाय पीने गया, उसकी सिंहासन पर, उसकी कुर्सी पर, उसकी सीट पर कोई दूसरा बैठ, धिक्कारते हुए ही जाएंगे। कहीं जुआरी के पास बैठ गए तो भी तुम्हें नकारा जाएगा, धिक्कारा जाएगा, और कहीं अगर किसी सतगुरु की शरण में जाकर बैठ गए तो तुम्हारा सम्मान होना प्रारंभ हो। और यह प्रसंग कहीं दूसरा जगह का नहीं, इसी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि का। महादेव महाराज जी, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर संत तुकाराम जी का चरित्र आता है। कितना सुंदर चरित्र है। संत तुकाराम जी एक बार बैठे हुए थे, रात्रि को नींद नहीं आ रही थी। चार चोर चोरी करने जा रहे थे। संत तुकाराम जी घर के बाहर बैठे थे, उन्होंने देखा बेचारे आधी रात को कोई जा रहा है, ना जाने कौन सा काम आ गया इनको, इतनी रात को जा रहा। संत तुकाराम जी के मन में आया, बेचारों को रात को कोई काम करने वाला नहीं मिलेगा, मैं चल देता हूं। उनको क्या मालूम था कि ये तो चोर है।
संत को सब संत दिखते हैं, साधु को सब साधु दिखते हैं, तपस्वी को सब तपस्वी दिखते हैं, सन्यासी को सन्यासी दिखते हैं, विद्वज्जन को सब विद्वज्जन दिखते हैं। जिसकी जैसी दृष्टि उसको वैसा दिखे। संत तुकाराम जी को लगा चलो, चार चोर जा रहे थे, पीछे पीछे तुकाराम जी जाने लगे महाराज। अब चोर जाते जाते पीछे पलट कर देखे तो उन्होंने देखा कि वो कोई आ रहा है। तो चारों चोरों ने विचार करा, अब इन्हें देख ही लिया है तो साथ में रख लो। एक ने कहा इसको तो चोरी करना आएगी नहीं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बाहर खड़ा कर देंगे, अपन जब हिस्सा लाएंगे तब दे ले चल। तुकाराम जी चल पीछे खड़े हो गए। चारों चोरों ने आकर कहा तुम, तुकाराम जी बोले तुम अकेले आ रहे थे, कहीं मुझे लगा कि कोई बड़ा काम होगा, चार जनी जा रहे हैं, किसी की जरूरत पड़ जाए तो मैंने सोचा मैं भी चलता हूँ, हेल्प कर दूंगा। चोरों ने विचार कर अब आई गए हो तो खड़े रहो, हम अंदर से आते हैं तुम्हें हिस्सा देंगे, खड़े रहो। चारों अंदर चले गए और चोर अंदर जाकर चोरी करने लगे। तुकाराम जी महाराज खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, नहीं आए। संत तुकाराम जी को लगा ये वही सेठ जी का घर है जहाँ रोज कीर्तन होता है, रोज कीर्तन होता है और मेरा कभी आना नहीं हुआ। एक काम करता हूँ, मुझे लगता है चारों की चारों कीर्तन में लग गए और मुझे बेवकूफ बना गए, मैं भी अंदर चले जाता। जैसे ही तुकाराम जी अंदर गए, हरि विठल का फोटो लगा था, तुकाराम जी ने जेब में से निकाली करताल और करताल बजाना, विठल पांडुरंगा विठल 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 जो कहना प्रारंभ करा। चोरों ने सोचा ये तो पकड़ाएगा, 2 पलंग के नीचे घुस गए, 2 ऊपर छत पे छुप गए। सेठ जी के नेत्र खुले, सेठ जी के नेत्र खुले तो सेठ जी दौड़ कर आए। आकर देखा तो तुकाराम जी आज तो मेरी किस्मत जाग गई। इतनी रात को संत तुकाराम जिनको बुलाने के लिए मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी, वो कभी नहीं आए, आज आ गए। दौड़ कर जाने लगा पानी लेने के लिए, चरण पखारने के लिए आया, दौड़ कर आया। आते से बोला गुरुदेव आप? हाँ मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूं। संत तुकाराम जी बोले हैं नहीं कुछ नहीं चाहिए। इतने में सेठ जी को लगा हमेशा गुरु तुकाराम जी तो जाते थे तो 4-6 लोग उनके साथ जाते थे, आज तो अकेले आए, ये तो आश्चर्य की बात। इतने में सेठ जी ने पूछ लिया गुरुदेव आज अकेले आए हो? तुकाराम जी बोले काहे को अकेले, 2 पलंग के नीचे 2 ऊपर, कौन कहता है कि हम अकेले? 2 पलंग के नीचे है 2 ऊपर। इतने में चोरों ने सोचा कि जूते खाने को मिलेगा, उतर जाओ नीचे। चारों निकल कर बाहर आ गए। सेठ जी अंदर गए, चारों के लिए माला लाकर पहनाए, 5 को माला पहनाए, तुकाराम जी को भी पहनाई, चारों को भी पहनाई, 5 को पानी पिलाए, अंदर जाके श्रीफल लाए, सोने की मुद्रा लाए, 5 को मुद्रा दी, माला पहनाकर संत तुकाराम जी से पूछा आज आप कैसे आ गए? तुकाराम जी बोले ये मेरी नहीं, इन चारों की इच्छा थी तो आ गया, मेरी इन चारों की इच्छा थी आ गया। तुकाराम जी वापिस जाने लगे। सेठ जी हाथ जोड़कर कहने लगे वापिस कब कृपा करोगे? तुकाराम जी बोले जब